हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेट द इक्वेशंस dy by dx plus xy इक्वल टू x इंटू वाई रेज टू द पावर n। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट ऐसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है? अगर dy by dx में हो तो ये रहती है dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में बन रही है तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है? इसका सोल्यूशन बन जाता है, हम एक इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं जो होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर और हमारा सोल्यूशन निकल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। ये हमारा सोल्यूशन निकल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम कोशिश करेंगे, हमारी इक्वेशन हमको dy by dx के फॉर्म में दिख रही है, इसको लीनियर बनाने का ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इक्वेशन है हमारी dy by dx प्लस xy इक्वल टू xyn। अगर हम कंपेयर करें लीनियर से तो यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, तो हम y by n को क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 1/yn dy by dx प्लस ऑफ x y अपॉन y की पावर n इक्वल टू x। अब हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है? 1/yn dy by dx प्लस ऑफ x y 1 माइनस n इक्वल टू x। ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में सिर्फ y होना चाहिए और इधर पर क्या है 1 माइनस वाई। तो हम किसी एक ऐसे टर्म से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, किसी वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं लेट z इक्वल टू y 1 माइनस n। तो यहाँ पर सिर्फ z बचा, तो ये लीनियर बन रही है। ओके, तो अगर z y रेज टू द पावर 1 माइनस n है तो dz कितना हो जाएगा? dz विल बिकम dz इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर देंगे हम 1 माइनस n, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस n माइनस 1 dy। क्या बन रहा है? 1 माइनस n y, 1 में से 1 गया तो y रेज टू द पावर माइनस n dy। हमारा जो dz है वो बन गया 1 माइनस n y रेज टू द पावर माइनस n dy। चलिए, तो हम इसको पुट अप करते हैं अपनी इक्वेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी इक्वेशन कौन सी है? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 dz और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो 1 अपॉन, अच्छा ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dz अपॉन 1 माइनस n इक्वल टू dy और y की पावर माइनस n को 1 अपॉन y है। तो यहाँ पर 1 अपॉन yn dy के जगह हम लिख सकते हैं dz अपॉन 1 माइनस n, dx की जगह dx ही रहेगा, प्लस x ऑफ, अब y ऑफ 1 माइनस n को हमने क्या माना था? z इक्वल टू x। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और अब हम देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है। कैसा? देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसी होती है हमारी, dz अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू z इक्वल टू q ऑफ x। बस एक कमी रह गई है यहाँ पर, dz by dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 माइनस n है, तो इसके कोफिशिएंट को भी 1 कर देते हैं। 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो dz by dx का कोफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया? 1 माइनस n इंटू एक्स इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस n इंटू एक्स।
ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं हम इसको। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को और इक्वेशन 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, पी ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एन इंटू एक्स है, एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारा 1 माइनस एन इंटू एक्स, दोनों सेम है। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, जो कि है 1 माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स। क्या बन जाएगा ये 1 माइनस एन कॉमन निकल आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज अवर इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या पढ़ा है हमने, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सोल्यूशन होगा z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। पुटअप करते हैं हम, पुटिंग वैल्यूज, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू डालते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4th। इन इक्वेशन 4th क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास, यार है z इंटू ई की पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है 1 माइनस एन इंटू एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, e की पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम t मान लेते हैं। लेट e रेज टू द पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बाई 2 ई की पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल dx इक्वल टू dt। ये पूरी टर्म क्या है, t है। क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस एन 2 से 2 कैंसिल x इंटू t dx इक्वल टू dt। ओके, तो ये पूरी टर्म जो है ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। अब इस इक्वेशन में देखते हैं हम, दिस इक्वेशन नंबर 5 में देखते हैं हम, वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 5। चलिए z इंटू ये पूरी टर्म क्या है, t है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एन एक्स और ये t, ये सब क्या है, और dx, ये सब क्या है, dt है। यहाँ पर सिर्फ dt आएगा, तो z इंटू t इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब बस ये हमारी इक्वेशन 6 है। अब हमें t और z की वैल्यू डालनी है और हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इंटीग्रेट हो चुकी है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ z एंड t। z हमने किसको माना था, z हमने माना था 1 y रेज टू द पावर 1 माइनस n को, और t किसको माना था हमने, e रेज टू द पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, फिर से t की वैल्यू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो जो हमारा e रेज टू द पावर 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका डिवाइड कर देते हैं हम दोनों साइड, तो ये बन जाएगा y रेज टू द पावर 1 माइनस एन, इधर से गया डिवाइड हो गया, इधर से भी गया तो क्या हो गया 1 प्लस c अपॉन
e raised to the power 1 minus n x square by 2। ये क्या बन चुका है, y raised to the power 1 minus n equal to 1 plus c। अब जब भी हम किसी भी पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये e raised to the power 1 minus n का हो जाएगा n minus 1 और x square by 2। So this is our solution. This is the solution of the differential equation and this is our answer. Hope you understood it. Thank you बच्चों.